नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि स्टूडेंट्स को लगभग 2 साल हो चुके हैं वेट करते हुए एएसआरबी के नोटिफिकेशन का, और आज एएसआरबी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी इन स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे। दोस्तों, मैं रवि असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर आपको बताने वाला हूँ फ्रूट साइंस के सिलेबस के बारे में। अगर आप एएसआरबी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा पूरी तैयारी करने के लिए हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी द्वारा बेस्ट फैकल्टी के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए सिलेबस, अगर हम बात करें फ्रूट साइंस के सिलेबस की, तो दोस्तों लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का कहना ये था कि इसका सिलेबस जो आया था वो हार्ड आया था। लेकिन दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट बार में ही क्या हो गया था, नेट का क्वालिफाई हो गया था। देखिए दोस्तों, इसमें आपके फ्रूट साइंस में टोटल 9 यूनिट हैं। टोटल 9 यूनिट हैं, और अगर बात करें अप्रैल में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, सितंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी कुल मिला के अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 महीने आपके पास हैं। तो दोस्तों, अधिक समय खराब ना करते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों फर्स्ट यूनिट में क्या है, आपको अपने जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उनका क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन पढ़ना है। प्रोडक्शन के बारे में, उनके प्रोडक्शन के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारे आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। कहने का मतलब कि नर्सरी तैयार करने से लेके और आपको प्रोडक्शन तक, उसकी हार्वेस्टिंग तक जितने भी बीच में प्रोसीज होंगे वो सारे आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। वो चाहे कैनोपी मैनेजमेंट हो, चाहे न्यूट्रेंट मैनेजमेंट हो, चाहे उसका प्रोपोगेशन हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे न्यूट्रेंट मैनेजमेंट हो, और चाहे उसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट में अगर बात करें तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट प्रोडक्शन के फ्रूट आ जाएंगे। केवल फ्रूट आपके चेंज हो जाएंगे, बाकी सारा प्रोडक्शन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेम पढ़ना पड़ेगा जिस भी क्रॉप का आप टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में प्रोडक्शन पढ़ते हो। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट का आपको नर्सरी से लेके और प्रोडक्शन तक का कंप्लीट आपको डिटेल्स पढ़नी है, जिसमें आपको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट आदि ऑल पॉइंट्स पे पढ़ना है। क्या हार्वेस्टिंग है उसकी, उसके हार्वेस्टिंग इंडेसिस क्या है, मैच्योरिटी इंडेसिस क्या है, सभी कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको फ्रूट्स की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट है आपकी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में क्या करना है, आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट की बात करें दोस्तों, कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी का मतलब होता है कोई भी प्लांट जिसकी शाखाएं जितने क्षेत्र को कवर करती हैं उसे बोलते हैं हम कैनोपी मैनेजमेंट। अगर कोई भी प्लांट है तो उसकी शाखाओं को हम तना, पत्ती, फूल आदि में बांट सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कैनोपी कहेंगे। और उसके मैनेजमेंट को पूरी तरीके से हमें पढ़ना है। इसके अंदर ट्रेनिंग, प्रूनिंग और ट्रेनिंग के टाइप, प्रूनिंग के टाइप, सायन, उसके अलावा रूट स्टॉक, ये सभी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एग्रीविल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं तो आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। दोस्तों, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें, आपको फ्रूट्स क्रॉप की ब्रीडिंग पढ़ाई जाएगी। और फ्रूट्स क्रॉप की ब्रीडिंग में जो भी आपका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड हैं ये आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से रेसिस्टेंसी फ्रूट्स में किसके द्वारा डेवलप की जाती है, कौन कौन से मेथड हैं, कौन सी डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिजीज़ नुकसानदायक है, उनका रेसिस्टेंस किस तरीके से डेवलप किया जाता है, आपको पढ़ना है। सिक्स यूनिट में बात करें तो आपको फ्रूट्स के जो सभी आपको फ्रूट्स ऊपर प्रोडक्शन पढ़ा है उन्हीं का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अर्थात तुड़ाई के उपरांत प्रबंधन, उनका वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, क्या क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव प्रयोग किए जाते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद सेवन यूनिट में बात करें तो ग्रोथ डेवलपमेंट में आपके पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसके अंतर्गत आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर पढ़ने हैं। ये आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनके रोल्स, पीजीआर में क्या क्या रोल्स हैं, कौन कौन से फ्लोरिंग के लिए, फ्रूट्स ड्रॉप को कम करने के लिए, कौन कौन से बेरी इलोंगेशन के लिए जरूरी हैं, वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी आपको क्या पढ़नी है, फ्रूट्स की पढ़नी है। कुछ टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं 2023 के सिलेबस की अपेक्षा। तो आपको थोड़ा दोस्तों समय की अगर बात करें तो सिलेबस के हिसाब से 6 महीने आपके लगभग ये है कि समय कम भी नहीं है और अधिक भी नहीं है ना। आप समय खराब कर सकते हो। अगर आपने अभी समय खराब किया तो दोस्तों आप क्या करोगे, इससे चूक जाओगे। दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट इसकी यूनिट की, तो लास्ट आपको फ्रूट का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पढ़ना है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अर्थात पॉली हाउस के अंदर कौन कौन से फलों की हम खेती कर सकते हैं, प्रोडक्शन किस तरीके से ले सकते हैं, ऑफ सीजन प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से प्रोपोगेशन के मेथड उसमें प्रयोग किए जाते हैं, इरिगेशन के मेथड कौन से प्रयोग किए जाते हैं, सनलाइट की कितनी क्वांटिटी उसमें प्रयोग की जाती है, उसके अलावा कितने तरीके के बेड बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको पढ़नी है। दोस्तों, ये था आपका फ्रूट साइंस का सिलेबस। अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। दोस्तों, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें 9 यूनिट हैं, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ भी फ्रूट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बस आप हमारा दिया गया टारगेट डेली पूरे करते रहना। हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हम प्ले स्टोर से एग्रीविल एग्रीकल्चर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। भारत के बेस्ट फैकल्टी द्वारा आपको एएसआरबी नेट की तैयारी कराई जाएगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।